हमारे यहाँ एक ट्रेंड चल पड़ता है कि एक नया एयरपोर्ट बना, एयरपोर्ट अभी मराहिल में होता है और साथ ही इश्तिहारात आना शुरू हो जाते हैं कि एयरपोर्ट से सिर्फ 2 मिनट की मुसाफत पर फलानी हाउसिंग सोसाइटी एयरपोर्ट के करीब रहना के खतरात जो है आपको उनका सामना होता है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी डिजीज उसकी एक रिपोर्ट आई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग उन लोगों के बारे में है जो एयरपोर्ट के नज़दीक रहते हैं। अमूमन हमारे यहाँ एक ट्रेंड चल पड़ता है कि एक नया एयरपोर्ट बना तो एयरपोर्ट अभी मराहिल में होता है, वहाँ पे तामीराती काम हो रहा होता है, वहाँ पे जनाब जी हैंगर्स बन रहे होते हैं, वहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर जो बन रहा होता है, रनवे ज़ेर तामीर होती है और साथ ही इश्तिहारात आना शुरू हो जाते हैं कि फ़लानी हाउसिंग सोसाइटी एयरपोर्ट के पास बनाई जा रही है। एयरपोर्ट से सिर्फ 2 मिनट की मुसाफत पर बस इस तरह के एड्स आप अक्सर देखते होंगे। हाल ही में हमने देखा कि यहाँ इस्लामाबाद में चकलाला नूर खान एयरबेस जो है, ये माजी में एयरपोर्ट हुआ करता था, नया एयरपोर्ट बना तो एयरपोर्ट के अतराफ़ में कितनी ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटी जो है बन गई हैं और उनकी वजह शोहरत ही ये है कि वो एयरपोर्ट से 2 मिनट की मुसाफत पर है। ये उसका ऐड चलता है, ये उसकी वजह शोहरत होती है। लेकिन जहाँ एयरपोर्ट के करीब रहना हम देखते हैं कि ख़तरे का उसमें अनासर ज़्यादा होते हैं, वहीं आपकी जो हेल्थ है उसके हवाले से भी बहुत से ख़तरात जो है आपको उनका सामना होता है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी डिजीज़ जो है उसकी एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो लोग एयरपोर्ट के अतराफ़ में उसके करीब रहते हैं वो कई बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। उन बीमारियों में मुब्तला होने की रीज़न जो वहाँ पे एक शोर है जो लैंडिंग और टेक ऑफ के दरमियान होता है। आपके जो जिस्म के जो ऑर्गन्स हैं वो उससे मुतासिर होते हैं। सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होने वाला ऑर्गन है वो आपका दिल है। बताया जाता है इस रिपोर्ट के मुताबिक जो आपके ऑर्गन्स हैं उनकी जो मोटाई है वो बढ़ जाती है। अगर दिल की मोटाई बढ़ेगी तो वहाँ पे खून जो है वो पंप करने का जो अमल है वो सुस्त हो जाएगा और आप दिल के मर्ज़ में मुब्तला हो जाएंगे, आपको फालिज हो सकता है। आपको जनाब इसके साथ साथ जो आपके दिल की धड़कन है उसमें जो है एक अनरेस्ट, एक गैर तरतीब आप देख सकते हैं। ये वो मसाइल हैं जिनका आपको सामना करना पड़ सकता है। एक आम एक कॉमन आदमी जिनको दिल के मसाइल होते हैं उनसे 20% ज़्यादा इंटेंस होगा आपको अगर ये बीमारी लाहक होती है, और एक आम आदमी जिसको हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं उससे 4 गुना आपको चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि आप एयरपोर्ट के पास रह रहे होते हैं। आपका जो सिस्टम है वो उसके मुताबिक ही अपनी बॉडी को चेंज करना शुरू कर देता है। लेट्स सपोज अगर आपको कोई ऑर्थो का इशू है, आप किसी चीज़ को सेक रहे हैं, आप गर्म पानी में अपने हाथ को जो थोड़ा सा टिकोर देने के लिए डालते हैं, शुरू में थोड़ा आपको ज़्यादा फील होता है और आफ्टर सम टाइम वो उस पानी के टेम्परेचर के साथ आपका हाथ जो है वो यूज्ड टू हो जाता है। यही अमल यहाँ पे भी कार फरमा है। क्या वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे शोर होता है, आपकी जो सुनने की हिस्स है वो मुतासिर होती है, आप में चिड़चिड़ापन आ जाता है, आप थके थके रहते हैं, आप ज़हनी तनाव का शिकार रहते हैं, आप हर टाइम किसी न किसी उलझन में ही लग रहे होंगे, आपका मतलब एक नॉर्मल लाइफ में बड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ एयरपोर्ट के पास रहना है। दूसरा जनाब, एयरपोर्ट के पास रहना ये भी एक बड़ा मसला है। आपको मालूम ही है कि एक डेंजर भी होता है वहाँ पर जहाज़ लैंडिंग और टेक ऑफ, उसके रास्ते में कुछ भी हादसात हो सकते हैं। कराची में भी रिसेंट आपने देखा कि 2020 में एक वाक़या पेश आया था, जो प्लेन है वो घरों की छतों पर जाके गिर गया था। इसी तरह कुछ साल पहले इस्लामाबाद में ही एक जहाज़ गिरा था और वो शहरी आबादी के ऊपर गिर गया था। तो इस तरह के वाक़यात भी होते हैं कि आप बड़ा करीब अगर, क्योंकि हादसात की जो अमूमन जो टाइम है वो लैंडिंग और टेक ऑफ है। दुनिया भर में जो एविएशन के ज़्यादातर हादसात होते हैं, जो सबसे उसमें क्रूशल या सबसे जो मुश्किल टाइम है वो लैंडिंग और टेक ऑफ है। अगर जहाज़ एक नॉर्मल हाइट पे चला जाता है वहाँ पे ख़राबी के चांसेस कम हो जाते हैं। वो नॉर्मल जहाज़ एक तरह जिस तरह वो बोट जो है वो पानी में तैरती है, तो जहाज़ भी उसी तरह हवाओं में ऊपर जाके 35-36 हज़ार फीट के ऊपर वो तैरना ही शुरू कर देता है, बड़ा नॉर्मलाइज हो जाता है। जहाज़ का जो टार्क है, जहाज़ की जो इंजन की फ़ोर्स है वो एक नॉर्मलाइज उस पर आ जाती है। लेकिन जब आप टेक ऑफ करते हैं वो आपको मालूम है किस तरह से आपने जान लगती है जहाज़ की, पूरी उसकी एनर्जी वेस्ट होती है। तो ये वो टाइम है जब ख़राबी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिस तरह आप हाइट पे गाड़ी लेके जाएं, जिस तरह वो आपके मालूम है कि कितना वो इंजन को जो है उसके अंदर प्रेशर जो है उसका पड़ता है। तो ये जनाब लाहौर में भी हमने पाकिस्तान में मामला देखा
पुराना एयरपोर्ट था, उसके दाएं बाएं सारी आबादियाँ आ गई, कॉलोनीज बन गई, लैंडिंग टेक ऑफ के मसाइल देखने को मिले, परिंदे बहुत ज़्यादा आ गए, एयरपोर्ट शहर से बाहर लेकर गए। लेकिन अब उस एयरपोर्ट के दाएं बाएं पूरा शहर आबाद हो चुका है, DHA के सारे सेक्टर उसके दाएं बाएं हैं। इसके अलावा मल्टीपल कॉलोनी, मुतअद्दिद कॉलोनीज ऐसी हैं जो उसके अतराफ में वहाँ पर बनी हुई हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान का ही मसला नहीं है, दुनिया की जो सिविलाइज्ड नेशन है वहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि कुछ उन्होंने कंट्रोल कर रखा है इन चीज़ों को। लेकिन मैं इस्तांबुल की अगर बात कर लूँ, एक बड़ा शहर है, उनको भी एयरपोर्ट शहर से बाहर लेके जाना पड़ा। लेकिन जर्मनी का मैं गया नहीं, मैंने सुना है कि वहाँ पे इस तरह है कि एयरपोर्ट शहर से खासे दूर है। अमेरिका की अगर बात कर लें, वहाँ भी जितने एयरपोर्ट्स हैं, अगर आपका न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट JFK है, बिल्कुल शहरी आबादी है दाएँ बाएँ जब आप वहाँ पे, लेकिन हाई राइज नहीं है, हाई राइज से दूर है, लेकिन शहरी आबादी बिल्कुल रनवे के अतराफ में शहरी आबादी आ चुकी है। वहाँ लगवाडिया एयरपोर्ट है, वहाँ पे न्यूयॉर्क एयरपोर्ट है, जितने एयरपोर्ट्स हैं वो सारी आबादियों के अतराफ में आ चुके हैं। तो लेकिन अगर आप इन इलाकों में रह रहे हैं तो ये खुश ना हो कि 2 मिनट की मुसाफत पर आपके एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट तो आपने जाना है मेरे ख्याल से साल में 2-4 बार चले जाएंगे, 5 बार, 10 बार, 20 बार, लेकिन जो आपके 365 दिन हैं वो आपके मुतासिर होंगे अगर आप वहाँ पर एयरपोर्ट के करीब रहते हैं। थैंक यू सो मच।